पुनः स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अधिगम विद तन्मय में। दोस्तों, मैं राजन सीरीज डीएलएड 2023 बैच के लिए गणित के आज जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला हमारा जो प्रश्न है वह जो है यह है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा। इस तार का मूल्य इतना दिया हुआ है। तो दोस्तों, हल करते हैं इस प्रश्न को। एक आयताकार बगीचा है, आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात दिया गया है। तो माना लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 3x हो जाएगा। आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 1500, तो 1500 इधर लिख देते हैं। और लंबाई हमारे पास है 5x गुणा चौड़ाई हो जाएगी 3x। चूंकि हमको तार लगाना है इसलिए परिमाप निकालना पड़ेगा, इसलिए हमको लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जो है x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 × 15 और 15 कम 15 इधर हो गया 100। x स्क्वायर बराबर हो गया 100, तो x हो जाएगा √100 और x का मान आ जाएगा, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। जब 10 आ गया तब लंबाई आ जाएगी 5 × 10, क्योंकि x का मान है 10, तो लंबाई हो गई 50 और चौड़ाई हो जाएगी 3 × 10, तो हो गई 30। ये सब फिट में है तो ये भी फिट में हो जाएगा, 50 फीट 30 फीट। ठीक है। उसके बाद अब हमको निकालना होगा इसका परिमाप। आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया था, अब हमको परिमाप निकाल लेंगे। बाग के चारों ओर, क्योंकि आयताकार बगीचा है, खेत नहीं बगीचा है, तो आयताकार बगीचे का परिमाप, आयताकार बगीचे का परिमाप, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का सूत्र अगर नहीं भी बताए तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग। अगर परिमाप निकालते ऐसे भी निकाला जा सकता है बिना फार्मूला के, तो इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर दें, इस भुजा को ऐड कर दें, फिर इस भुजा को ऐड कर दें, इस भुजा को, चारों भुजाओं को ऐड कर दें तो उसका हमें परिमाप निकल आएगा। तो 2 और लंबाई हमारे पास दी है, अब निकालने के बाद 50, तो 50 प्लस चौड़ाई हमारे पास है 30, तो 30 हो गई। 50 30 80, 80 दूनी 160 आ गया हमारा 160 फीट। ये हमारा परिमाप आ गया। अब आगे जो हमारा प्रश्न कह रहा है 1500 वर्ग फीट है, तो बाग के चारों तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा। इस तार का मूल्य 12 रुपए प्रति वर्ग फीट है, सॉरी प्रति वर्ग फीट नहीं प्रति फीट है। तो 1 फीट के लिए 12 रुपए, 1 फीट तार लगाने के लिए, 1 फीट तार लगाने के लिए 12 रुपए। तो 160 फीट
तार लगाने के लिए 160 फीट तार लगाने के लिए हम इसको गुणा कर देंगे। 160 गुणे 12 तो हो जाएगा 0, 12 छंग 72 का 2, 5 7, 12 कम 12 7 19, 1920 रुपये हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो कि अगला प्रश्न हमारा जो दोस्तों है वह है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है और पाई का मान हमारे पास जो होता है वो 22/7 होता है। परिधि हमारे पास गिवन है, दी हुई है 22 मीटर, तो इधर लिख देंगे 22 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर। तो यह 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और ये जो आ जाएगा, इसकी त्रिज्या जो आएगी वो आ जाएगी, इधर कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, 2/7 गुणे आर। तो आर बराबर हो जाएगा 7/2। हमको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान है 22/7 और आर त्रिज्या हमने निकाली है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 22/7 गुणे 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2। इधर जो आ जाएगा इसका उत्तर 11/77/2। और वृत्त का क्षेत्रफल यह निकल रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। इसको हम भाग करके दशमलव में निकालते हैं उत्तर। 2 3 6, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा, दशमलव लगाए, 2 5 10, 38.5 उत्तर इसका आ जाएगा वर्ग मीटर। वर्ग मीटर 38.5 वर्ग मीटर वृत्त का आ जाएगा, यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर -2 दिया है तो 5a² प्लस 4a - 2 का मान ज्ञात करना है। और इसी में दूसरा प्रश्न भी दिया है, a³ प्लस 4a² प्लस 3a का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला लिख लेते हैं 5a² प्लस 4a - 2। 5a² प्लस 4a - 2, इसमें a का मान 2 रखना है माइनस का, तो 5 गुणा a का मान -2 है तो -2 की घात 2 प्लस 4a, तो 4 गुणा -2 और फिर -2, तो हो जाएगा 5। जब -2 की घात 2 लिखा है तो इसको हम इस हिसाब से करेंगे, -2 गुणा -2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये -2 बार आया है तो प्लस का 4 हो जाएगा, 5 गुणे 4 प्लस, अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और -2, 5 चक्कू 20 -8 और 10 माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 8 और 2 10, माइनस का 10 हो गया। और अब हम प्लस का 20 है और माइनस का 10 है, इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा इसका उत्तर जो आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है a³ प्लस 4a² प्लस 3a।
इसमें भी हम a का मान पुट करेंगे और इस समीकरण का हल करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास -2 दी है, -2 की घात 3 प्लस 4 गुणे a की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -2 की घात 2 प्लस 3 गुणे -2। क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, उसको हम यहाँ पुट करके हल कर रहे हैं। यहाँ पर -2 3 बार इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं, अलग से देखते हैं। -2 गुणा -2 -2, चूंकि यहाँ पर माइनस जो है विषम बार आया है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा और गुणा करके 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा प्लस 4 गुणे यहाँ पर 2 बार आया है, 2 बार है, -2 और -2, तो 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -6, तो -8 प्लस 4 चुकू 16 -6, तो माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। -6 -8 -14 प्लस 16, इसका जो हल आएगा, उत्तर आएगा, इसका उत्तर 2 आ जाएगा। इस समीकरण का यही हल है, यही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा जो है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और लंबाई दी है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करना है। आयताकार गत्ता है जिसकी लंबाई हमारे पास दी हुई है 11 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल भी 117 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और हमको ज्ञात करना है गत्ते की चौड़ाई। तो आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई दी हुई है 11 और चौड़ाई हम मान लेते हैं x, माना चौड़ाई x है, माना चौड़ाई जो है x है। 11 गुणे x, 11 कम 13, 13 9 117, तो x का मान जो है वो 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो यही हमारी चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई हमारा जो हो जाएगी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा जो है वह साधारण व्याज से है। 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन हमारे पास है, मूलधन बराबर 500 रुपये, समय हमारे पास दिया है 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष और दर जो है 12%, दर बराबर 12%। तो साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारे पास दिया है 500, गुणा दर 12% है और गुणे समय, समय 3 साल है, बटे 100 और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 12 पंचे 60 गुणा 3 180। तो ब्याज यही पूछा था साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज या ब्याज हमारा आ जाएगा 180 रुपये। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही सवाल हैं हमारे पास, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।